नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है नरेशन से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के किसी भी सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। इसमें हम अपनी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे और इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अपने कुछ रूल्स। अच्छा, इस वीडियो से पहले मैंने अपनी 2 वीडियोस अपलोड भी कर दी हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, जिसमें मैंने अपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बना के दिए हैं, मतलब आप लोगों को सेलेक्ट करके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स सेलेक्ट करके दिए हैं जिसमें आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजेस करने आएंगे। कुछ मैंने टाइम एंड टेंस के कुछ वर्ड्स लिख के दिए हैं अपनी पिछली वीडियो में ही। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख लेना, उसमें देख के ही आप आगे बढ़ना, ठीक है। और उन इंपॉर्टेंट्स को सबको अपनी कॉपी में नोट करते चलना। और तो चलो अपनी जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और अपने सिंपल प्रेजेंट के हम रूल्स को स्टार्ट करते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये वो है जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा होगा, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होगा। वो अगर हमारा सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में होगा तो हम उसको डायरेक्ट उठा के सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। यानी अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट में जैसे होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस उसके साथ में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव बनाते हैं तो क्या आता है हमारा डू या डज फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे अपना इनडायरेक्ट में, तो अगर हमारा एसेटिव सेंटेंस है तो वो डायरेक्ट क्या सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा हमारा। इनडायरेक्ट में चेंज करते समय तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव को चेंज करेंगे तो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये समझो इंटरोगेटिव क्या है। इंटरोगेटिव वो है अगर डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव है तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम उसको असर्टिव में चेंज कर देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब लिखी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखा है। ध्यान रखना इस बात को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्या कि अगर हम अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसको हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव को हम असर्टिव में बदलते हैं जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तब, ठीक है। चलिए समझते हैं अब हम एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास में रोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। दूसरी बात एक और, ये सारे रूल्स तभी फॉलो होंगे जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में देख लेना, जो मेरा रूल नंबर 6 था, वो ये बताया था कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सिंपल पास्ट में होगी, यानी अगर पास्ट में होगी ना हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, तभी हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के टेंस को चेंज करेंगे। अगर ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, ठीक, तो हम इसके अंदर के रिपोर्टेड मतलब जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर बाहर पास्ट है यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच हमारी कोई हैबिचुअल फैक्ट है या फिर कोई हमारा इडियम फ्रेज है या फिर हमारी कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, तब भी हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब हम उसमें क्या चेंजेस करेंगे ये हम इन वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। तो इसका हो जाएगा हमारा रोहन, हाथों हाथ इसको बनाते हुए चलते हैं हम, रोहन सैड कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, डेट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सन बटे 123, यानी सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में नो एनी चेंज। तो ये क्या है, मेरा फर्स्ट पर्सन है आई और वी, ठीक है, आई है, तो इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो रोहन के अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, ही। रोहन सेड डेट ही। अब ये है हमारा सिंपल पास्ट में, इसको हम बदल देंगे ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट में, इसको हम बदल देंगे सिंपल पास्ट में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहाँ लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, रोहन सेड डेट ही प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड फुटबॉल एवरी, बाकी हमारा सेम रहेगा, इवनिंग, ठीक है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा इसका इनडायरेक्ट, सही, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट।
अब इसको देख लो नेक्स्ट को, ये है मेरे पास में मोहन सेड टू सीमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू डू नॉट नो द आंसर। तो इसमें जब हम चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया था अगर सेड के बाद में टू है, ठीक, यानी अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दे रखे हैं तब तो हम इसको टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक। अगर खाली सब्जेक्ट दे रखा है यानी सेड के आगे टू नहीं दे रखा तो हम उसको सेड का सेड ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है, मोहन सेड टू सीमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू डू नॉट नो द आंसर। तो इसका हो जाएगा हमारा क्या, मोहन सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, टोल्ड सीमा, ठीक। किससे जोड़ेंगे, डेट से, डेट। अब क्या है, अब है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताया था ना SON अपॉन 1 2 3, तो सेकंड पर्सन किससे, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो यू को शी से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सीमा से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा शी, ठीक। मोहन टोल्ड सीमा डेट शी। अब डू नॉट है तो डू नॉट का बताया था ना, नेगेटिव बनाएंगे तो किस में चेंज कर देंगे, डिड नॉट में, शी डिड नॉट। और अब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी हमारी, नो द आंसर, ठीक है। क्या रहेगा हमारा, मोहन टोल्ड सीमा डेट शी डिड नॉट नो द आंसर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी क्योंकि हमारा डिड आ गया, ध्यान रखना डिड अगर आ जाता है तो उसके साथ में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब हमारे पास में इंटेरोगेटिव है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझो, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्या है भाई, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच इंटेरोगेटिव में, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसका हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर आप क्वेश्चन पूरा नहीं भी पढ़ोगे ना, डायरेक्ट करते हुए चले जाओगे तब भी आप आंसर ला दोगे। कैसे, ऐसे इसका लिख लिया फादर। अब हमारा इंटेरोगेटिव है तो क्या कर देंगे हम, सेड टू को आस्क्ड, फादर आस्क्ड, ठीक है। क्या है ऑब्जेक्ट, मी, ठीक है। अब हम किससे जोड़ेंगे, मैंने बताया था हमारा इंटरोगेटिव को हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे, या तो इफ लगाएंगे वेदर लगाएंगे, ठीक है। तो WHETHER वेदर, ठीक है। फादर आस्क्ड मी वेदर। अब देखो इसको हम जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। तो योर फ्रेंड, ठीक है। तो यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन को किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। मी, तो मी को अगर हम इसमें चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा पजेसिव फॉर्म है। पजेसिव में मैं आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। तो यू का पजेसिव फॉर्म है योर, तो मी का पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, माई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड, ठीक। अब क्या, लिव है, ठीक है। लिव को अगर हम किस में चेंज कर रहे हैं, हम इसमें चेंज कर रहे हैं ना सिंपल पास्ट में। तो क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो लिव की क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म, लिव्ड, ठीक है। और अभी लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको समझाया कि हेयर को हम देयर में चेंज कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देयर, ठीक, फुल स्टॉप। अब क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, अब क्या आएगा हमारे पास में, फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में आंसर, मेरे पास में आंसर जो आएगा वो मेरा असर्टिव में चेंज हो गया। पूरा देख लो आप, कहीं भी इसमें इंटरोगेटिव नहीं है, लेकिन जोड़ा किससे है, वेदर से, और सेड टू की जगह क्या आया है, आस्क्ड, ठीक। तो क्वेश्चन था मेरा, अब पढ़ लो पूरा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डज योर फ्रेंड लिव हेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा फादर आस्क्ड मी वेदर माय फ्रेंड लिव्ड देयर, ठीक है। तो ये रहे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में चेंज करने के, मतलब सिंपल पास्ट में चेंज करने के क्या, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है तो उसको हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स हैं कि अगर हमारा डायरेक्ट सेंटेंस में आ जाए क्या, सिंपल प्रेजेंट, तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। तो यही थी आज की हमारी इस वीडियो की शॉर्ट ट्रिक, ये थी कि भाई अगर हमारा V1 है तो V1 को सीधे V2 में चेंज कर दो, यानी सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में उठा के रख दो। यही थी हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन भी कर लीजिए अपनी कॉपी में। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।